अस्सलाम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। आज हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में कुछ सवाल क्वेश्चन के हम जवाब देखेंगे, यानी कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक लाइट वेट ओपन सोर्स और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हमें इसको यूज़ करने के लिए किसी भी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से इसका कोड यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट साइड ये इसलिए होती है कि हम इसमें कोडिंग करके जो भी हम यूज़र इंटरफेस वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, वो हमें क्लाइंट साइड यानी कि यूज़र को नज़र आता है। ठीक है, वो और लाइट वेट इसे इसलिए कहा जाता है कि इसका कोई अपना इजाफी जो इसका जो है वो वेट नहीं होता, यानी कि इसका कोई इजाफी डाटा वगैरह नहीं होता। जितना ही हमारा जो कोड होगा उतना ही इसका फाइल का साइज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ जेएस यानी कि यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम बेसिकली डायनामिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यूज़र्स की जो हमारे वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि अगर कोई यूज़र हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करता है, विज़िट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसे हम सबसे जो बेहतरीन इसका यूज़ है वो हम इसे सिक्योरिटी और वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे कोई वेब पेज पे कोई लॉगिन फॉर्म हमने अगर बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई यूज़र अगर अपना कोई इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो हम उससे उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं बगैर हमें इसे हम उसकी इंफॉर्मेशन को सर्वर पे भेज के फिर डेटाबेस में चेक करके, ठीक है, वैलिडेशन करें। उससे बेहतर है कि हम इसकी यानी कि अपने वेब पेज पे ही जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए वैलिडेशन कर सकते हैं कि जो यूज़र है वो अपना नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह सही एंटर कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये था जावास्क्रिप्ट का यूज़ कि हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ जेएस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या सहूलतें फराहम करता है ये। ठीक है, इसे इस्तेमाल करके हम यूज़र इंटरेक्शन पैदा कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे इस्तेमाल करते हुए जावास्क्रिप्ट को HTML और CSS के साथ इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपने वेब पेजेस बनाते हैं तो वो यूज़र अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इससे हम अपने पेजेस, वेब के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लाइंट और इसको यूज़ करते हुए हम सर्वर की जो इंटरेक्शन है वो उसे भी हम लेस कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। वो इस तरह कि अगर हम अब कोई लॉगिन फॉर्म अगर हमने बनाया, ठीक है, अगर कोई यूज़र उसमें गलत इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, यानी कि ईमेल एड्रेस सही नहीं ऐड कर रहा या अपना पासवर्ड वगैरह या कोई भी चीज़ सही ऐड नहीं कर रहा, तो हम उसे फ़ौरन ही वहाँ पे बगैर पेज रिफ़्रेश किए उसे एक एरर मैसेज शो करवाते हैं कि भाई आप जो ईमेल एड्रेस वगैरह या कुछ भी है ये आप सही एंटर नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे जो सर्वर की इंटरेक्शन है वो कम होती है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट यू शुड नाउ व्हाट यू शुड नाउ व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, यानी कि आपको पहले से किस चीज़ का इल्म होना चाहिए जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास
कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट का बेसिक इल्म होना चाहिए, HTML और CSS आपको पता होना चाहिए और ये अच्छे तरीके से आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोडिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्स्ट एडिटर पे, यानी कि आप जो कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं उस पर आपका कोडिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोड को किस तरह लिखते हैं या रन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट यू नीड टू स्टार्ट, व्हाट यू नीड टू स्टार्ट। कि जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए जो कि हमारी एक बेसिक नीड है, ठीक है। इसके बाद हम उस हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए जैसा कि क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, etc, यानी कि कोई भी एक ब्राउज़र भी इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद उसमें एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जैसा कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। और कोडिंग करने का मूड भी होना चाहिए क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि अगर हमारा मूड नहीं होगा कोडिंग करने का तो हम इसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का कि हम जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने के लिए या हमें जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमारे पास किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये सब कुछ आज हमने ये तमाम क्वेश्चन के आंसर देखे, ठीक है। तो अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।